अभी मेरे पास एक छोटी-सी स्टोरी है, मतलब वो इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज से 4-5 महीने पहले मैं एक इंटरनेशनल जीसी पे गया था। मतलब एक डिस्कॉर्ड का पब्लिक सर्वर था, वहाँ पे मतलब कोई भी कंट्री से कोई भी जॉइन कर सकता था। तो जब मैंने वो सर्वर जॉइन किया था, तो मेरे बायो में इंडियन लिखा हुआ था एंड मेरा यूज़र नेम तो था ही, तो उसमें भी थोड़ा इंडियन था। तो लाइक वहाँ पे जब मैं सर्वर में जॉइन हुआ, तो लाइक अलग-अलग कंट्रीज़ के लोग थे, कोई चाइना, कोई ज़्यादातर वैसे यूनाइटेड किंगडम के ही थे। तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा हेट मिलने लगी। मैंने बस हाय लिखा था एंड दे स्टार्टेड कॉलिंग मी लाइक कड़ी कड़ी ईटर, पूपजीत एंड गेट अ शावर एक्सेट्रा कि इंडियंस बहुत खिने होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। मैं मेरे पास अभी चैट के स्क्रीनशॉट्स तो नहीं है, क्योंकि लाइक वो आईडी भी अभी मैं लॉगिन नहीं कर पाऊँगा। बट मुझे बहुत ज़्यादा हेट मिल रही थी, क्योंकि मैं इंडियन था और कोई रीज़न नहीं था हेट का। ना मैंने कुछ गलत बोला था, मैंने बस हेलो एवरीवन, हाय हाय एवरीवन लिखा था एंड नॉर्मली मैं इंट्रो वगैरह पूछ रहा था, जैसा होता है एक पब्लिक सर्वर पे। बट मुझे रैंडमली बहुत हेट मिलने लगी कि एक इंडियन को कौन रखेगा सर्वर पे, कौन लाइक इसे इंट्रो देगा, भगाओ सर्वर से। एंड 3-4 घंटे बाद मेरे को किक मार दिया गया था सर्वर से। मतलब जो उसका एडमिन था वो भी यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम से ही था। तो लाइक पता है, जब भी ऐसा कोई बोलता है ना कि इंडियंस गंदे होते हैं, शावर नहीं लेते, ग्रूमिंग नहीं करते, जब भी कोई बाहर की कंट्री का बोलता है, वैसे तो इंडियंस से सबसे बहुत चिढ़ जाते हैं कि भाई हमारी कंट्री को ऐसा कैसे बोल दिया, हमें ऐसा कैसे बोल दिया। एंड जो हम जैसे लोग हैं, हमें पता है कि लाइक इंडियंस ऐसे नहीं हैं। हम लोग भी यही मानते हैं, मैं भी यही मानता था। बट इंडियंस ऐसे ही हैं, मतलब इंडियंस हैं ऐसे जो ग्रूमिंग नहीं करते, जो गंदे होते हैं, भले ही रोज़ नहा लेते हैं फिर भी वो गंदे होते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, इंडिया की जो लाइक मतलब जनरेशन जेड है, जेनजी लोग हैं जो, वो ज़्यादातर ये सब करते हैं। बट अभी भी जो पुराने ज़माने के लोग हैं, जो मतलब जिनका भी 30s चल रहा है, उनकी भी अभी वही 90s वाली, मतलब बहुत पुरानी सोच है, देहातियों वाली सोच है कि स्किन केयर करना लाइक गे होता है लड़की। अभी भी लाइक ऐसे बहुत से बूढ़े लोग हैं जिनके सामने अगर तुम चेहरे पे थोड़ा बहुत भी स्किन केयर कर लो ना, तो वो तुम्हें बोलेंगे भाई इतना मेकअप तो लड़कियां करती है। वो लिटरली स्किन केयर को मेकअप बोलते हैं। मैंने देखा है अभी भी, मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं इंडिया में। तुम्हारा कोई दोस्त भी होगा जिसके सामने तुम स्किन केयर करोगे ना, तो वो तुम्हें बोलेगा भाई छक्का है क्या, लाइक। या फिर वो बोलेंगे इतना मेकअप लड़कियां करती हैं। पहली बात, वो स्किन केयर को मेकअप बोलते हैं। तो मेरे पास एक और छोटी सी स्टोरी है। लाइक अभी 2-3 दिन पहले मेरे घर पे मेरे एक बहुत दूर के लाइक चाचा आए थे। मतलब वैसे तो मैं उनको जानता नहीं हूँ, पहली बार ही मिला, मतलब दूर के हैं थोड़े। तो उनकी जो हेयर लाइन है ना, वो यहाँ तक जा चुकी है, इतनी पूरी। अब लाइक जो हेयर लाइन होती है ना, वो मतलब तुम्हारी अगर 20-30 तक जा रही है तो वो ठीक है, बट अगर तुम उसे फिक्स कर सकते हो तो फिक्स कर लो। क्योंकि जो तुम्हारी हेयर लाइन होती है ना, वो तुम्हारी अपील बढ़ाती है, लिटरली अपील बढ़ाती है, उससे तुम्हारे लुक्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि क्यों ना आप एक डॉक्टर कंसल्ट कर लो, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं शायद। तो मैंने उन्हें बस इतना बोला था कि आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा रहे थे आपके बाल। तो तुम्हें बिलीव नहीं होगा, उनकी उम्र बस 28 साल है एंड उनकी इतने गंदे तरीके से हेयर फॉल हो रहे हैं, उनके इतने गंदे बाल झड़ रहे हैं। एंड मैंने जब उन्हें बोला था ना कि डॉक्टर कंसल्ट कर लो, लाइक एक बार चेकअप करा लो, तो उन्होंने मुझे बोला कि जब वो 17 साल के थे तब से उनके बाल झड़ रहे हैं एंड अब बहुत मुश्किल ही है कि वापस आ पाएंगे। तो मैंने उन्हें बोला कि लाइक आप मिनॉक्सिडिल और डर्मा रोलर यूज़ कर लो, क्योंकि मेरे पापा भी मिनॉक्सिडिल यूज़ करते हैं और उनके बहुत हद तक बाल आ चुके हैं। मतलब उन्हें किसी ने सजेस्ट किया होगा, तो उनके बाल रिकवर हो रहे हैं। तो तुम बिलीव नहीं करोगे उन्होंने मुझे रिप्लाई में क्या बोला, कि ये सब केमिकल की चीज़ें होती हैं, बस अपना साबुन से मुंह धो, साबुन से सर धो, तुम हमेशा बढ़िया रहोगे। एंड उनके कोई दोस्त है, उन्होंने शायद कुछ हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, तो उनके बाल सफ़ेद हो गए, इसलिए इन्हें ये सब केमिकल लगता है, सब बर्बाद लगता है, हेयर सीरम, हेयर ऑयल सब बर्बाद लगता है। बस ये सरसों का तेल लगाते हैं, रोज़ साबुन से सर धो लेते हैं एंड इनके बालों की इतनी गंदी हालत हो रखी है, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी सब चीज़ों में तो केमिकल होता है। बाकी लोग तो पागल हैं जिनके केमिकल लगाने से बाल आ रहे हैं, बट इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। एंड ये बस एक लौते इंडियन की कहानी नहीं है, ये उन बस मेरे चाचा की कहानी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो ये सब मान के चलते हैं कि स्किन केयर करने से गे बन जाते हैं, मेकअप होता है स्किन केयर, हेयर ऑयल वगैरह केमिकल होता है, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। भले ही इनकी हेयर लाइन एकदम चांद बन चुकी है, सामने वाले की रिफ्लेक्शन दिख रहा है इनके हेयर लाइन पे, बट इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। भले ही एकदम टकले हो जाएंगे, गंजे हो जाएंगे, बट ये डैर्मा रोलर, मिनॉक्सिडिल यूज़ नहीं करेंगे, ये एक अच्छा शैम्पू यूज़ नहीं करेंगे, अच्छा हेयर ऑयल यूज़ नहीं करेंगे।
एंड मैंने ये चीज़ स्टार्टिंग में ही बोली कि जब भी कोई लाइक फॉरेनर ऐसा बोलता है इंडियंस को तो इंडियंस चिढ़ जाते हैं। बट इंडिया में आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी ही भरी हुई है जिन्हें स्किन केयर हेयर केयर के बारे में कुछ नहीं पता। एंड लाइक तुम्हारे भी घर में ऐसा कोई होगा जो शैम्पू की जगह साबुन यूज़ करता होगा रोज़ सर पे। एंड मेरे भी घर में मतलब फैमिली में ऐसे लोग हैं कुछ, मतलब मेरे भी कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जो लाइक मेरे को बोलते हैं कि मैं सातों दिन तेल डालूं। एंड दिन तेल डालने से लाइक ऑयलिंग करने से तुम्हारे बालों की हालत ख़राब हो जाती है। मैं लाइक हफ्ते में 1 से 2 दिन ऑयलिंग करता हूँ एंड वो मेरे लिए काफ़ी है। मेरे बाल बहुत अच्छे हो चुके हैं पहले से। लाइक जो मेरा पहले हेयर फॉल होता था एंड वो अब नहीं होता। एंड मेरी हेयर लाइन बहुत रिकवर हो चुकी है। तो इस वीडियो से लाइक मैं ज़्यादातर कुछ नहीं बोलना चाहता, बट ये सबसे बड़ा रीज़न है कि क्यों इंडियंस बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले ज़्यादा अगली हैं। एंड अब जो दूसरा रीज़न आता है वो है डाइट। देखो, अगर तुम एक मोटे टीनेजर हो या फिर तुम्हारी हाइट छोटी रह गई तो तुम डायरेक्टली अपने पेरेंट्स को भी ब्लेम कर सकते हो। जेनेटिक्स की वजह से नहीं बोल रहा, तुम्हारी डाइट की वजह से बोल रहा हूँ। हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बचपन से चाउमीन बर्गर वगैरह जैसे मैदा जैसे फूड खिलाया हो जिनमें बस कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन नहीं होता। या फिर हो सकता है तुम्हें दूध में चीनी मिला के खिलाते हो, या फिर वो वाले जो पाउडर होते हैं ना जिनमें चीनी भरा होता है, जिन्हें क्रिकेटर्स प्रमोट करते हैं ज़्यादातर कि ये पी लो इससे हाइट बढ़ जाएगी। हो सकता है तुम वो पी पी के बड़े हुए हो। या फिर लाइक चाय वगैरह, मतलब तुम्हारे दूध में भी चीनी होती है। वैसे ही जो हम इंडियंस होते हैं हम 3 टाइम की चाय पीते हैं। मेरे घर में तो 2-3 टाइम चाय पी जाती है, मिनिमम 2 टाइम। एंड उसमें इतना ज़्यादा ज़्यादा चीनी होता है ना, कभी तुम्हें लगता है ना कि चाय में कम चीनी होती है, जब तुम्हारी मम्मी कभी बना रही हो तुम एक बार जाके देखना कि उसमें कितनी चीनी डलती है। तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम कितना शुगर खा रहे हो। एंड अगर तुम लाइक 75 ग्राम भी शुगर खाते हो तो तुम्हारा 25% टेस्टोस्टेरोन गिर जाता है, मतलब कम हो जाता है। बस बस 75 ग्राम चीनी खाने से। तो तुम सोच रहे हो तुम्हारा जो डेली शुगर इनटेक होता है वो कितना होता है। या तो इंडियंस चाय खाते हैं, या कोई पार्ले जी वगैरह जैसे बिस्कुट, मतलब बिस्किट, मैं बिस्कुट बोल दिया मैंने गलती से। तो ऐसे कोई बिस्किट खाते हैं जिसकी वजह से उनका शुगर इनटेक हाई होता है, पेट बाहर निकल रहा होता है। एंड एंड इंडियन स्किनी फैट हो जाते हैं। ये एक अलग रीज़न है जिसकी वजह से हम बुरे दिखते हैं। एंड हमारा प्रोटीन इंटेक तो है ही, क्योंकि देखो इंडिया है ना, वहाँ पे वेजिटेरियन लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। और वेजिटेरियन लोगों का प्रोटीन इंटेक बहुत मुश्किल से कंप्लीट होता है। इवन जब पनीर की सब्जी बन जाए, पनीर की सब्जी में तुम कितना पनीर खा लेते हो, कुछ नहीं खा पाते हो। उससे भी तुम्हारा प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं होता। एंड जो तुम दूध पीते हो उससे जो प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो पाता है थोड़ा बहुत, पूरा नहीं, आधा का भी आधा। मतलब अगर तुम्हें 50 ग्राम चाहिए दिन का तो तुम्हारा उससे मुश्किल से 12 ग्राम कंप्लीट होता है। उसमें भी तुम शुगर डाल के खाते हो, लाइक चीनी मिला के दूध पीते हो। उसकी वजह से तुम्हें एक्ने होता है, तुम्हारी स्किन डलनेस होती है, टेस्टोस्टेरोन कम होता है, इंसुलिन स्पाइक होता है जिसकी वजह से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कम होता है, तुम्हारी हाइट उतनी अच्छी नहीं होती, तुम्हारा बॉडी फैट बढ़ता है, बहुत अनफायदे होते हैं। ये दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से इंडियंस अगली हैं। और इस रीज़न में वैसे कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत खाए जाते हैं, मतलब रोटी चावल, हमारे डाइट में प्रोटीन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बस तो दाल से प्रोटीन आता है, उसी को कुछ अंकल प्रोटीन बोल देते हैं जिनका पेट बहुत बाहर निकला हुआ है। बट दिस इज़ नॉट प्रोटीन। जहर ही मान लो उसे, धीमे धीमे जो तुम्हें मोटा करते जाए, तुम्हारा फैट बढ़ा बॉडी फैट बढ़ाते जाए। ये दूसरा रीज़न है इंडियंस क्यों अगले हैं। पहला रीज़न हो गया ग्रूमिंग ना करना, स्किन केयर को मेकअप बोलना। दूसरा रीज़न हो गया घिसी पिटी डाइट। और तीसरा रीज़न हो गया इंडियंस फिटनेस पे ध्यान नहीं देना चाहते। क्योंकि जब कोई बच्चा जिम जाता है ना, लाइक 16-17 साल का, जो जिसे प्रोटीन के बारे में ज्ञान है, जो अच्छा प्रोटीन भी खा रहा है, जिम भी जा रहा है, हमारे यहाँ पे अंकल लोग उसे बोल देते हैं कि बेटा तेरी हाइट रुक जाएगी। भले ही अंकल की हाइट कुछ खुद 5 फीट 2 इंच है, बट वो एक 5 फीट 7 इंच के बच्चे को बोलेंगे कि बेटा तुम्हारी जिम जाने से हाइट रुक जाएगी, डेड लिफ्ट करने से हाइट रुक जाएगी, वेट उठाने से हाइट रुक जाएगी, पुशअप मारने से भी हाइट रुक जाएगी। मेरे को अभी भी याद है, मैं एक बार एक रिश्तेदार के घर गया था तब मैं शायद 11-12 साल का था। एंड उन्होंने मेरे को बोला था कि भाई पुशअप क्यों मार रहे तू। मैं उस टाइम बल्कि पुलअप मार रहा था, उन्हें लगा मतलब वो पुलअप को पुशअप बोल लेते हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि पुशअप मारने से हाइट रुक जाएगी। एंड मैं उस टाइम इतना डर गया था ना, मैंने वर्कआउट करना छोड़ दिया था। और जब मैं 11 साल का था, लाइक मैं जब 10 साल का था, मैं रोज़ 2 पुशअप मारता था। एंड वो होता है ना खराब खराब फॉर्म में पुशअप मार लेना। पहले मैं ऐसे 100 मार लेता था, खराब फॉर्म होता था, मेरे को लगता था मैं रियल पुशअप मार रहा हूँ।
सुपरमैन हो जो भी हो। बट उन्होंने मेरे को बोल दिया कि भाई इससे तेरी हाइट रुक जाएगी, एंड मैंने बिलीव भी कर लिया कि हाँ पुशअप मारने से हाइट रुकती है। एंड जब मेरे को 13-14 का हुआ, मैं मुझे पता चला कि पुशअप से हाइट नहीं रुकती, बस उस रिश्तेदार ने मुझे पागल बना दिया एक तरीके से, क्योंकि उन्हें पूरी नॉलेज नहीं थी। और वैसे भी जो इंडियंस लोग हैं वो फिटनेस पे ध्यान देते नहीं हैं, कार्डियो करते नहीं हैं। इन्हें बस लगता है कि बैठे-बैठे सब हो जाएगा। एक तो हमारा कैलोरी इंटेक इतना हाई होता है, एंड उसके बाद जब हम कुछ भी नहीं करते तो लाइक फैट बढ़ते जाता है, बॉडी फैट बढ़ते जाता है, और हम मोटे होते जाते हैं। लाइक इंडिया में तुम जितने भी अंकल देख लो जो 50-60 की एज क्रॉस कर लेते हैं, उनके इतना बड़ा पेट निकल आता है, उनके मैन समझ जाओ वो आ जाते हैं। एंड लाइक वो हमेशा ब्लोटेड रहते हैं क्योंकि उनकी डाइट ख़राब होती है, कैलोरीज इंटेक हाई होता है। एंड कैलोरीज इनटेक हाई होने के बाद कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो कैलोरीज बर्न नहीं होती और फैट बन जाता है। ये तीसरा रीज़न है जिसकी वजह से इंडियंस अगली होते हैं। और अगर कोई फॉरेनर तुम्हें बोल रहा है ना कि गेट अ शावर पूप जित, तो उस पर तुम चिढ़ो मत, क्योंकि वो रियलिटी है। बहुत से इंडियंस ऐसे हैं जो अभी भी एक पुरानी सोच लेके बैठे हुए हैं, उस सोच को हम नहीं बदल सकते। बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो ये जेन जी है वो इस चीज़ को धीमे धीमे बदल लें, क्योंकि जो न्यू जनरेशन है उन्हें इन सब के बारे में ज़्यादा पता है। बट फिर भी लाइक अभी भी ऐसे बहुत घर हैं जहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिन्हें प्रोटीन के बारे में पता है, बट उनके माँ बाप उन्हें खाने नहीं देते। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, जो वो चाचा आए थे तो मैं जब दही खा रहा था, उन्होंने कोई पॉडकास्ट देखा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि दही खाने से लाइक मेरा किडनी स्टोन्स हो जाएगा, मतलब किडनी, कुछ तो उन्होंने गंदी सी एक्सप्लेनेशन दी कि दही खाने से किडनी स्टोन्स हो जाएगा। तो मैंने उन्हें चैट जीपीटी पे सर्च करके दिखाया, गूगल चैट जीपीटी दोनों पे सर्च करवाया था मैंने, कि दही खाने से डाइजेशन अच्छा होता है। उन्होंने बोला डाइजेशन खराब होता है, किडनी स्टोन्स हो जाएगा। पॉडकास्ट में एक बहुत बड़ा डॉक्टर कह रहा था। कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक ये पॉडकास्ट बंद नहीं होंगे ना। वरना पॉडकास्ट वाले कुछ भी करवाते रहते हैं, कभी दही से किडनी स्टोन्स हो जाता है, कभी दूध पीने से मलेरिया हो जाता है, कभी इनके हिसाब से पनीर नकली आ रहा है, कुछ भी बोलते रहते हैं भाई। मैं कुछ नहीं कर सकता इनका। बट बट मैं तुम्हें एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर तुम्हारे घर वाले पॉडकास्ट देखते हैं, उससे पहले ये पॉडकास्ट वाले तुम्हारे घर वालों का ब्रेन वॉश करें, बंद करवा दो इनका देखना। मतलब लाइक कुछ और देखने को बोल दो। कभी टीवी पे गलती से कोई ऐड आ जाए पॉडकास्ट वालों के, यूट्यूब पे कोई वीडियो रिकमेंड हो जाए, और तुम आसपास में उन्हें मत देखने दो ऐसे वीडियोस।